नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और काफी सकारात्मक योग आपके हथेली में दिखाई दिए हैं। खासकर आपके सूर्य के क्षेत्र पर जो ये फिश सिंबल बन रहा है, ये आपको नॉर्मल लाइफ नहीं देने वाला है। इसके साथ में जो मरकरी लाइन इतना स्ट्रांगली डेवलप हो गया है, ये अपना बिजनेस एम्पायर आपका क्रिएट करने वाला है। इन दोनों युवतियों के साथ में किस तरह का योग यहाँ पर आपके हथेली में निर्मित हुआ है और किस विषय को लेकर के लाइफ में प्रिकॉशन रखना है, इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपके नेचर कैरेक्टरिस्टिक के अतिरिक्त कि आपके फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन अपने थॉट आइडियाज के बिहाव पर लेते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक्सट्रीम एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसमें पहले हर तरह का एक्शन लेंगे और उसके बाद जाकर के थिंकिंग करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की चाहत बहुत ज्यादा यहाँ पर तीव्र हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर अधिकतर कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं और किसी के अतिरिक्त कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को, ओपन माइंडेड टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को, फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को बिल्ड करता है। इसीलिए क्या हो रहा है कि फिंगर के बीच में भी अच्छे खासे गैप मेंटेन होने लग रहे हैं, जो स्वतंत्र विचारधारा को यहाँ पर बतलाने के साथ में अपने मन मुताबिक और अपने द्वारा ही अत्यधिक काम करने की क्षमता को बतलाता है। यानी आप सुन भले ही सबके लेंगे, लेकिन करना आपको अपने अनुसार और अपने मन की ही है। इसीलिए यहाँ पर लिटिल फिंगर भी अच्छी खासी इंडिपेंडेंट हो गई है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन एंड सर्कमस्टांसेस को इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा खुद के बल, बुद्धि, विद्या या खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाव पर अधिकतर डिसीजन लेते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों को इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट सेंस नॉलेज हो गया या फिर मैच्योरिटी हो गई, ये सब चीजें इस तरीके का बुध अच्छा देता है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी हो गई कि ये फिंगर जो है थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी में आ गई, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं जा पा रही है। तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा मिसमैनेजमेंट को और बहुत अधिक यहाँ खर्चों को बतला देता है। तो इस कंडीशन में अगर आप मंत्रा चैंटिंग करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत भी खाली बैठना शुरू करते हैं या बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन करते हैं, सिर्फ अपने जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनमें इन सब तरह की चीजों को ऐड करते हैं, जो आपको नए आइडियाज दे सके, विजडम दे सके या थोड़ा दिमाग को शांत कर सके, ताकि और नए आपको विचारधारा निर्मित हो सके, तो ये बुध को बहुत अच्छा यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि बुध का डायरेक्ट रिलेशन हमारे डिसीजन से है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर बुध आपका डेवलप होगा, उतने एक्यूरेट डिसीजंस एंड प्लानिंग आप अपने लाइफ में कर पाएंगे एग्जीक्यूट। और उसके बिहाव पर जो बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है मरकरी, वो देखने को मिल जाएगा। आपका एक जगह पर काम नहीं है, मल्टी सिटीज का काम आपको भविष्य में देखने को मिलने वाला है। दूसरा, एक समय पर एक काम करने की आदत डालिए, ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके। बेफिजूल की भागा दौड़ी या बेफिजूल का तनाव लेना कोई तात्पर्य ही नहीं है इसका। इसलिए 10 जगह हाथ आजमाने के बजाय जिस कार्य में लिप्त हैं, जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना ले, तो इससे मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। आधे अधूरे ज्ञान पर या बिना किसी के अर्थात जो यहाँ कमिटमेंट मिलते हैं उस पर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस स्थिति में आप जैसे जातकों को अधिकतर खुद के नॉलेज, इंफॉर्मेशन और खुद के एक्सपीरियंस पर अधिकतर डिसीजन लेना चाहिए। तो जो धोखा, मिसगाइड, मिसयूज या फिर जो पैसे का फंसना है, इन सब तरह की चीजों में भी आपको काफी राहत देखने को मिल जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। तो नया काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का आपका नेचर भी रहेगा, कि अपने अनुसार जो काम करना है उसका पीछे का लॉजिक यही रहने वाला है कि आपको लगातार थ्रिल, एक्साइटमेंट चाहिए, अपग्रेडेशन लाइफ में चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने दम से नाम, ख्याति, सफलता, सम्मान जैसी चीजें प्राप्त करते हैं, तो अधिकतर सूर्य की उंगली लंबी ही होती है कि आपको मालिक भी बनना है, लेकिन नौकर भी अपने काम का पहले बनना पड़ेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रुचि देने वाला है। अभी कुछ समय से, यानी पिछले साल, 1.5 साल से आपका धर्म, अध्यात्म के प्रति जो है, ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आगे और यह बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब भी गुरु का मिलान यहाँ पर शनि की तरफ से हो जाता है, तो ऐसे जातक फिर धर्म को कर्म से जोड़ के चलना शुरू कर देते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन फिर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीजों से दूर रखना शुरू करता है, बहुत ज्यादा सात्विक किस्म की प्रवृत्ति देना शुरू करता है। इस स्थिति में आप जैसे जातकों में ईमानदारी बहुत आने लगती है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप व्यवहार कुशलता रखेंगे, लोगों को लाभ देंगे और धर्म, अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, आपको जिंदगी में बहुत खुशी मिलने वाला है, सुकून मिलेगा। और यह खुशी, सुकून का सीधा तात्पर्य यह है कि मनोवांछित फल आपको जिंदगी में मिलना है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप अर्थात अध्यात्म को अपने जीवन में जोड़ते चले जाएंगे, जैसे रिचुअल फॉलो करना। दूसरा यहाँ पर सैटर्न इन्वॉल्व है तो हार्ड वर्क करना, किसी भी तरह के एफर्ट से, मेहनत से, प्रयत्न प्रयास से पीछे ना हटना। तो ये कॉम्बिनेशन एक राजयोग निर्मित करता है जिसमें ऐसे जातक फिर मालिक बनते हैं, नौकर नहीं रहते। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस इस फिंगर में जो सबसे बड़ी त्रुटि दिखाई दे रही है वो है पेशेंस की। थोड़ा सा अगर आपने अपने अंदर धैर्य बांधना शुरू किया, इतनी ज्यादा जो ऊर्जाएं इधर उधर तितर बितर हो रही है उसको एकत्रित करना शुरू किया, तो आप एक बहुत ज्यादा महान किस्म के इंसान बन सकेंगे। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में सभी तरह का टैलेंट है, हिम्मत, हौसला, जुनून और पराक्रम। सबसे बड़ी कमी यह है कि जो पेशेंस है वो जब नहीं होता है तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट, घबराहट, चिंतित, उत्तेजित किस्म की प्रवृत्ति हो जाती है। अब इसका जो नेगेटिव असर है वो अधिकतर थंब पे दिखता है। जो ये इतनी सारी आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये सेकंड फेलेंज हमारे लॉजिक्स का होता है और इधर पर आड़ी रेखा बार बार नेगेटिव थॉट जो है जनरेट करवा देती है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में गलत काम करवा देती है। यहाँ उल्टा ऐसा है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना ही नहीं है, कहीं भी बहसबाजी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के मसलों में नहीं पड़ना है। आपको अपने सभी तरह के जो मेंटल कैपेबिलिटी है, खासकर आपके लॉजिक्स, उसको अपने एक्शन से आप सेटिस्फाइड करिए, लेकिन बोलचाल की कला में या गॉसिप वगैरह में मत जाइए। ये सब ऊर्जाओं का व्यय है, क्योंकि इसके जस्ट अपर पोर्शन में हमारा विल पावर होता है और वहां पर भी आड़ी रेखा आ जाए तो ये फिर हाइपरटेंशन वरीज देना शुरू करती है। और फिर अंततः यही कॉम्बिनेशन हमारा जो नेचर है उसमें थोड़ा नेगेटिविटी लेकर आता है। जैसे फर्स्ट फिंगर पर आड़ी रेखा बार बार आपको घर परिवार की तरफ से आपके विचारों को ठेस पहुंचाएगी। बहुत सारे जो विचार है, मानसिकता, वो नहीं मिलने देगी। जबकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट है। आपको आपके फैमिली को सर्व करना पड़ेगा। आपको महान बनाया ही इसलिए जा रहा है कि आप अपने घर परिवार की स्थितियों को बहुत अच्छा करें। ये चीज इसलिए बतलाई गई है क्योंकि जो मरकरी लाइन है वो केतु से जनरेट होके गई हुई है। केतु यहाँ पर एंसिस्टर्स को इंडिकेट करते हैं, यानी पितृ पूर्वजों को। तो अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना है, देश विदेश तक काम को पहुंचाना है, उसके सभी कॉम्बिनेशन भी हैं। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो सर झुका होना चाहिए पितरों के लिए और घर परिवार के लिए। तो वहां पर अपने आप को प्रूफ नहीं करना है। जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए आड़ी रेखा खत्म करिए। सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतलाता है, आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियों को बतला देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चीज का प्रभाव आपको विल पावर, एम्बिशन के ऊपर पड़ रहा है, फिर आपके नेचर पर्सनैलिटी में आ रहा है। जबकि आपका नेचर ऐसा नहीं है। मरकरी पे इतनी सारी लाइन का होना बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी देता है, मतलब काइंडनेस टाइप का नेचर देता है। हार्ट लाइन जब इतना स्ट्रांगली जुपिटर से कनेक्ट किया हो तो ये भोले किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है। दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, तो आपके अंदर करुणा, दया और अथवा देने का भाव ईश्वर ने दिया है और जितना देंगे कभी कम नहीं पड़ेगा इस आड़ी रेखा के कारण से। तो ये व्यक्तित्व में जो थोड़ा सा नकारात्मकता आ रहा है, इसको अगर आप ठीक करते हैं तो ऐसे ऐसे आपको जीवन में कनेक्शन बनने लगेंगे, रिलेशन बिल्ड होने लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। और जितना आप सोशली अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, जितने बड़े ग्रुप से अपने आप का मेल जोल बढ़ाएंगे, उतने बड़े बड़े डील्स और कॉन्ट्रैक्ट आपके लाइफ में आने हैं। और उतने ही झटके में टूटना भी है अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन रहा। क्योंकि आउटर मार्स की ये रेखा रोग, ऋण, शत्रु निर्मित करती है। गुस्सा जो एकदम से फूटता है प्रेशर कुकर जैसा, वो ये आड़ी रेखा बतलाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको समझना पड़ेगा कि सूक्ष्म जगत क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, कि अंदर से ही सभी तरह के उपचार होते हैं, रेमेडी होती है। अंदर का जगत अच्छा हुआ, बाहर का जगत तो अच्छा रिस्पॉन्ड करना ही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैत्री भाव को बढ़ाइए, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहिए। और हाइपर टेंशन वाली आ ही इसलिए रहा है क्योंकि बेचैनी है, तो थोड़ा बहुत धैर्य साधना शुरू करिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़िया, हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जब भी पाम में लक लाइन मून से डेवलप हो जाए और सैटर्न पे रुक जाए, तो इस स्थिति में सैटर्न की एक ही डिमांड है कि निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर होइए। तब जाकर के मनोकामना पूर्ति एक झटके में, एक बार में होगा, अन्यथा मल्टीपल एफर्ट हर काम में मारना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जब भी आपको जीवन में किसी भी विषय का तनाव लगे या फिर ऐसा लगे कि कोई भी स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं आ रही है, तो आप धार्मिक यात्रा पे चल जाइएगा। इस तरह की आड़ी रेखा बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित करवाती है अध्यात्म, धर्म और सेवा भाव के माध्यम से, जो फलित होता है शादी के तत्पश्चात। क्योंकि जैसा जैसा परिवार आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट, लग्जरीज और वेल्थ जो है यहाँ क्रिएट होता जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में धार्मिक अनुष्ठान कराना, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति रखना और धार्मिक यात्रा जो करते हैं, तो वो क्या करता है, जितना भी बोझ आया है मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर या फिर शरीर के ऊपर, सबको खत्म करता है, नए तरह की विचारधारा निर्मित करता है और वही विचार हमारे जीवन को बदलना शुरू करते हैं।
फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं, तो स्पष्टवादिता थोड़ा व्यक्तित्व में नहीं है, जिसके कारण से बहुत बार कंफ्यूजन एंड डाउट होता है कि आप जो अपने दम से निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो दूसरों का जब वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है तो फिंगर के नोट्स ऐसे डिस्टर्ब होते हैं। दूसरे तरफ आपका जो यव का साइन है वो डेवलप बहुत अच्छा है कि अंदर की आवाज पर किए गए काम में बरकत है जीवन में आपके। इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है। इस स्थिति के लिए हमेशा मेडिटेशन जोन में जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने सभी ऊर्जाओं को एकत्रित करके एक जगह पर रखा, यानी मेडिटेशन जो है फोकस को बढ़ाता है, जीवन में कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपका आपसे मिलन करवाता है, आपको आपके निकट लेके जाता है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में विल पावर और स्ट्रांग होता है, जिससे एम्बिशन जनरेट होता है और सभी तरह की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रयत्न प्रयास जो होते हैं उसमें फिर फल मिलता है अच्छा। दूसरा, सभी तरह के लॉजिक एक्शन से सेटिस्फाइड होने लगते हैं, वहां ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सभी तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज आपका एक्यूरेटली वर्क करना शुरू करेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण होगा कि सभी तरह के प्लानिंग एग्जीक्यूट अच्छे होंगे, डिसीजन एक्यूरेट साबित होंगे और पीसफुलनेस आपके लाइफ में आ सकेगा। इसके बाद में जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना लॉन्ग हार्ड डीप स्टडी किया जाए, इसमें जरूरी नहीं होता कि आप एकेडमिक लेवल का नॉलेज गेन करिए जा करके, यानी डिग्री लीजिए। यहाँ पर माइंड का तात्पर्य होता है कि हर बात की गहराई में कितनी जल्दी पहुंच पा रहे हैं, हर तरह का ज्ञान कितना जल्दी अर्जित कर पा रहे हैं, हर विषय के बारे में कितना आपको पर्याप्त ज्ञान है, ये होता है माइंड लाइन। और जब भी माइंड लाइन अच्छी कंडीशन में हो जाए आप जैसे जातकों के जिनका पाम रेक्टेंगुलर होता है, तो उतना ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब होती है, उतने सही डिसीजन लिए जाते हैं, अपने मस्तिष्क के बलबूते पर लगातार पैसा बनाते चले जाते हैं, सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत आपका यही है। इसी के बिहाफ पर बिजनेस एम्पायर भी क्रिएट होना है, यशस्वी योग भी निर्मित होना है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने लर्निंग्स में पीछे मत हटिए। लगातार बुक रीडिंग हैबिट इसीलिए मरकरी पे बतलाए हैं, जो आपके नेचर को, कैरेक्टर को, पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा डेवलप करेगा कि अच्छे से अच्छे जो सामने आएंगे वो थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे आपके ज्ञान के कारण से। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना एक्टिवेट अपने माइंड को किया जाए, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए रेगुलर रीडिंग हैबिट रखना चाहिए। यव के साइन को एक्टिवेट रखने के लिए मेडिटेशन हर दिन करना चाहिए। फिंगर पे पॉजिटिविटी को बढ़ाना है तो ओवर थिंकिंग, एग्रेशन, नेगेटिविटी, गॉसिप्स, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। उतनी अच्छी एनर्जी होती है, उतने अच्छे लोग आते हैं, और जितना ग्रेट लेवल का कनेक्शन होता है उतना ग्रेट लेवल का अपॉर्चुनिटी या काम भी आता है। इसके बारे में अभी हम और व्याख्या करेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके गुरु के क्षेत्र के ऊपर में, तो गुरु पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये आड़ी रेखा ये बतलाती है कि आपके जो माता पिता रहे हैं और आपके पितृ पूर्वज भी रहे हैं, उनके कर्म बड़े अच्छे रहे हैं। इसीलिए ये रेखा आपके हथेली में भी आ गई, आपके नेचर में एक देने का भाव आ गया, एक करने का भाव आ गया, तो कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेष राशि का फ्लेवर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है इस पाम में, जो एक नए काम की शुरुआत को अपने लीनिएज में बतलाता है, और उस नए काम से जो आपका सरनेम है, जो आपके माता पिता का नाम है, वो सब बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इस तरह की आड़ी रेखा काफी पुण्य को स्टोर करती है, दूसरों की हेल्प करने के द्वारा या फिर दान धर्म के द्वारा, देने के भाव के द्वारा, माता पिता के कर्म के द्वारा। अब इस स्थिति में खुद भी जितना ज्यादा आध्यात्मिक रहते हैं या काफी ज्यादा सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति रहती है, उतना ज्यादा लक जो है बढ़ता जाता है। लक का तात्पर्य हो गया कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है या लोग आते हैं जो हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं, गिरने नहीं देते, कभी भी सहयोग की कमी नहीं होती, सही समय पर सजेशन एडवाइजेस मिलते हैं, इंट्यूशन एकदम एक्यूरेटली वर्क कर पाता है। दूसरा, ये अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, और अगर और भी शाखा यहाँ निर्मित हो गई तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, साइड इनकम आपके लाइफ में कपल ऑफ ईयर्स में देखने को मिल जाएगा। आपका ये जो जुपिटर है, इसके जस्ट अपर पोर्शन में जब आड़ी रेखा होती है तो सारा का सारा परिवार में जो दुविधा होती है, परेशानी होती है, वो विचारों का ना मिलना होता है। इसीलिए आपको कहीं पर भी अपने विचारों को थोपना नहीं है, उल्टा सर झुका करके सबकी सेवा लगातार करनी है। कोई भी बहसबाजी, कोई भी तनावपूर्वक स्थिति निर्मित नहीं करना। यही पेंडिंग कर्मा है, इसको क्लियर करेंगे, सुकून, शांति, आनंद, अनुभूति सब होता चला जाएगा। जितना रिस्पेक्ट, वैल्यू मिलना है वो सब कुछ तुरंत मिलेगा, जितनी अपॉर्चुनिटी है तुरंत आएगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बतलाता है, लेकिन एट द एंड खुशी का कारक है जुपिटर। आड़ी रेखा है तो खुशी में हानि हो रही है बार बार, तो इस विषय से जो है दूर हटिए, नहीं तो यहाँ पर आप
केले का पेड़ लगा दीजिए गुरुवार के दिन, सेवा करिए, बहुत बरकत जीवन में आएगी इससे आपके। दूसरा, जब भी सैटर्न के ऊपर में हाफ फिश सिंबल आता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। एम्पायर का तात्पर्य ये होता है अधिकतर कि आपने ऐसा काम जीवन में किया है या कर रहे हैं या करने वाले हैं जिससे आप बहुत लोगों को रोजगार दे सकें, और उस स्थिति में यह परमानेंट स्टेटस को बतलाता है। जो व्यक्ति अपना खुद का फर्म क्रिएट कर पाते हैं, खुद का ब्रांड बना पाते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार पर रख पाते हैं, तो इस तरीके का सैटर्न इंडिकेशन देता है कि आपका स्टेटस परमानेंट हो सकता है लाइफ में, आपके नहीं रहते हुए भी आपका काम या नाम बरकरार रहेगा। तो ये एक बहुत बड़े उद्देश्य को यहाँ पर निर्मित करता है, जिसमें इस बात को समझना चाहिए कि अपना फायदा कम और दूसरों का फायदा ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न पे ही आकर के लक लाइन का रुकना क्यों हुआ, यानी हार्ट लाइन पे, कि आपने जहां अपना फायदा देखा वहां आपको फिर भाग्य रोकेगा। जहां बहुत ज्यादा प्लानिंग करके काम करने का, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब भी इस स्थिति में निष्काम कर्म किया जाता है तो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स आते हैं इस लक लाइन में, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हार्ट लाइन इमोशंस को इंडिकेट कर रहा है, और जहां भी इमोशन लग रहा है वहां रिजल्ट फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको इमोशन अपने लिए कभी लगाना ही नहीं, अपना फायदा देखना ही नहीं, नुकसान जाएगा, दूसरों का फायदा ज्यादा देखना है। मून लक लाइन का क्राइटेरिया ही ये होता है कि आपको मनोवांछित फल जिंदगी भर मिलेगा, लोगों का साथ भी मिलेगा, बहुत तरक्की मिलेगी जन्म स्थान से दूर, बहुत अच्छा पार्टनर भी मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपको उतना सर्व करना पड़ेगा समाज को, तब जाके ये चीजें लौट के आती है। तो ये बहुत अच्छी लक लाइन होती है, और अगर इन फ्यूचर यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी डेवलप हो गई तो ये समझ लीजिए कि विद्या रेखा है। और जो व्यक्ति कंसल्टेशन लाइन में होते हैं या एक तरीके से मीडियोकर काम करते हैं, मिडवे का, यानी कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, गाइडर, एडवाइजर, ये सब मिडवे का काम हो गया। यहां से जब बहुत पैसा आना होता है, असीमित पैसा, यानी क्या हो रहा है कि अपने ज्ञान, अपने कर्म और भाग्य से दूसरों को बहुत फायदा मिल रहा है, और उसके बदले हमें जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है यानी मनी, वो मिल रहा है, तो जिसे विद्या रेखा कहा जाता है। जब ये सैटर्न और खासकर लक लाइन से जोड़ता है तो यही कॉम्बिनेशन हमारा प्रोफेशन बन जाता है। मिडवे के काम से बहुत भयंकर पैसा और तरक्की जीवन में आता है। तो इन सब चीजों के लिए निष्काम कर्म की तरफ जो है जाना पड़ेगा, और खासकर अगर ज्यादा कुछ भी नहीं तो कम से कम आप किसी भी विषय की एंड रिजल्ट की परवाह मत करिएगा, जर्नी एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन को छोड़ दीजिए। जितना अच्छा वर्तमान होगा, भविष्य उससे लाख गुना अच्छा आपके यहाँ पर निर्मित होना है। जब भी पाम में ऐसे साइन आते हैं जैसे फिश सिंबल, हाफ फिश सिंबल, तो ये बतलाता है कि प्रकृति ने चुन रखा है बड़ा आदमी बनाने के लिए। सारी जंग सिर्फ खुद से है, खुद पर विजय पा लिया, सब कुछ आपको मिलना ही है। एक यहाँ पर फिश दिखा, दूसरा जो शुरुआत में हमने बताया वो है ये वाला फिश सिंबल। ये जो सूर्य के ऊपर ये फिश बनता है, ये कोई सामान्य फिश सिंबल नहीं होता, ये कुल दीपक बनाने का साइन होता है। कुल दीपक मतलब कि अपने घर परिवार कुल में एक ऐसा आदमी, ऐसे जो है नाम अर्जित कर पाना कि आपके नाम के बलबूते पर बहुत सारे काम हो जाना। दूसरा, ये फिश सिंबल पूरा बुध और सूर्य के मध्य में गया है, तो सीधे के सीधे ये मार्केटिंग को बतलाता है, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस, कम्युनिकेशंस को बतलाता है। यानी जितना ज्यादा लोगों से जोड़ा जा रहा है, जितने ज्यादा संबंध बनाए जा रहे हैं, जितना अपना एरिया बढ़ाया जा रहा है, उतना ज्यादा ये कॉम्बिनेशन यश प्राप्त करने के योगों को बतलाने लगता है। बहुत बड़ा घर होना, फिर विला बनना, बहुत सुख सुविधा होना, नौकर चाकर होना, ये सब स्थितियां 35 की उम्र के बाद से देखने वाले जीवन में। पर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बतलाता है कि आने वाली जो खासकर जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा जो है सुख दे पाना, और जो आपकी लीनियज चलती आ रही है उनके लिए कर्म कर पाना। तो इस स्थिति में सूर्य आपके पितरों के भी कारक हो जाते हैं हथेली में। तो जितना भी आप अपने पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करते हैं, उनके लिए समर्पण का भाव रखते हैं या उनके नाम से काम करना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा ये सूर्य गुडविल डेवलप करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर के जाते हैं। एक्सट्रीम नेम रिस्पेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर। इस तरह की फिश सिंबल में भी अगर कुछ त्रुटि है तो बस हल्की सी जो एक दो रेखा इधर उधर से आ रही है, ये कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन का कारण जो है बनती है। बहुत ज्यादा खर्चे होना, पैसों का माध्यम कम होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट होना, जिसके कारण प्रोमिनेंट एक्शन, डिसीजन नहीं ले पाना, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होना। इसीलिए यहाँ पर इन फिश सिंबल में आप थोड़ा सा अधूरापन या कमजोरी देख लेंगे दोनों तरफ। जबकि ये दोनों फिश सिंबल बन रहा है आपके गर्डल ऑफ वीनस के कारण। जो ये रेखा आप देख रहे हैं खासकर, इसे कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस। ये कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने क्रिएशन, आर्ट, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और बहुत बड़े इंसान बनते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों से जॉब हो पाना मुश्किल होता है।
जो फिंगर पे दिखा था कि किसी के अंडर में नहीं रह पाएंगे क्योंकि खुद के अनुसार निर्णय लेना, काम करना पसंद है, वैसे ही वो सभी तरह के कार्य जिसमें अपग्रेडेशन आप कर सके, मालिकाना हक आपके पास रहे, चेंजेस कर सके, हमेशा नई नई चीजों को अडॉप्ट कर सके, वहां सबसे ज्यादा आनंद सुकून देती है ये गॉडल ऑफ वीनस, इमोशंस को सेटिस्फाइड करती है। इसलिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन, प्राणायाम, भ्रामर योगा, ये सब चीजों को ऐड करना चाहिए ताकि इमोशंस जो है बैलेंस हो सके और जो विजन है खासकर वो क्लियर हो सके। तो सैटर्न के ऊपर में फिश तब बनेगा जब मास पब्लिक के जो है खासकर काम आने की प्रेरणा आपके अंदर आएगी, निष्काम कर्म की प्रेरणा आएगी और अंधाधुन आपका कर्म होता रहेगा, यानी हार्ड वर्क। और सन के ऊपर फिश सिंबल तब आएगा जब कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, डाउट्स खत्म होंगे, काफी रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स जो खुद के द्वारा बनाए जा रहे हैं उस पर आप चलना शुरू करेंगे और पितरों के लिए जो है कर्म करेंगे, जैसे दान धर्म होना, उनके नाम से जो है खाना खिलाना दूसरों को। तब जाकर के ये जब 2 फिश बनता है तो ना ही नाम का मोहताज होना पड़ेगा, ना पैसे का कोई दिक्कत आएगा, कोई परेशानी रहने नहीं वाली है। जिसको इतना बड़ा प्रकृति बनाना चाह रही है उनकी अपनी समस्या कभी होती ही नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रईस और समृद्ध होने का होता है, लेकिन बस एक ही यहाँ पर दिक्कत हमेशा से देखने को मिला है कि इस तरह के साइन जो हैं आधे अधूरे अगर हैं तो कभी भी अपने रिजल्ट नहीं देते हैं, या कहने की और संघर्ष को बढ़ा देते हैं। क्योंकि चाह तो बहुत बड़ी है अपना खुद का फर्म और खुद का बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने की, बहुत सारे लोगों को काम पे रखने की, पर चाहत होना एक सपना होता है और हकीकत एक बहुत अलग चीज होती है। उसके लिए आपको इन दोनों की एनर्जी को एनहेंस करना होगा, तब जाकर के आप मान के चलिए कि आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। मरकरी पे जब भी 5 या उससे अधिक रेखाएं होती हैं तो इसे मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है। जो व्यक्ति मेडिकल लाइन में होते हैं या फिर हीलर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, जिन्हें समझ होती है अर्थात दुनियादारी की, जिनमें वाक सिद्धि आ जाती है, हाथ में शिफा आ जाती है, ये सब तरह की चीजें जो है बुध जो है बहुत अच्छा दे पाते हैं, ट्रेडर बहुत अच्छा बना पाते हैं। क्योंकि मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा होता जाता है और ऑर्गेनाइज मैनर में काम होता जाता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी डेवलप अच्छा रहता है, तो हर किसी को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट करने की क्षमता आती है। ये मरकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा का पूरा जो अपर पोर्शन का माउंट है, सबसे कम एरिया मरकरी ने ही लिया है, जिसके कारण से बुध के पास चाहे कितनी ही क्वालिटीज क्यों ना हो, जैसे कि अपने ज्ञान के सदुपयोग से दूसरों को लाभ दे पाना, व्यापार ढूंढ पाना, पैसा बना पाना, जितने भी हमें इंटेलिजेंसी आती है, जितना भी हमारा आईक्यू होता है, ये सब मरकरी है, यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, लाभ प्राप्त करने की क्षमता। लेकिन कोई पर्वत अगर कम एरिया ले ले तो अब इसका मतलब आप अपने लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इतनी ज्यादा व्यस्तता कि इतने सारा ज्ञान अर्जित हो रहा है, इतना सारा अनुभव हो रहा है, इतना सारा आइडिया आ रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए। तो ये बुध क्या कर रहा है कि इतनी सारी क्वालिटीज है जिसका लाभ हमेशा दूसरों को मिलेगा, फिर आपको नहीं मिल पाएगा ज्यादा, जबकि आपका तो अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन है। मरकरी लाइन प्रॉपर बिजनेस लक लाइन है। ये छोटे स्तर से काम शुरू होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक जगह से दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे करके बहुत सारे शहर या एक लेवल पर आकर के, तो जैसे कि ट्रायंगल ये बना रहा है, तो ये फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शन दिलवाने वाला है आपको, यानी देश विदेश तक का काम भी आपको भविष्य में आने वाला है। उसके लिए आपको आपके बुध को अच्छा करना पड़ेगा, अपनी नेचर, पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा आपको शत्रु बन रहा है मंगल। जब भी इसके नीचे मंगल की आड़ी रेखा होती है, झटके से रिश्तों को जो है टूटवाती है, वो भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन के कारण से। आउटर मार्स आपका सभी तरह का मेंटल कैपेबिलिटी है, और आड़ी रेखा क्या कर रही है कि शरीर में जो पित्त है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और उसको बढ़ाने के कारण से ये कॉम्बिनेशन फिर डाइजेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल फ्यूचर में दे देगा, और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में भी स्ट्रगल देगा। दूसरा, एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और बस वो झटके से जो एकदम फूटता है गुस्सा, वो हर चीज को जो है बिगाड़ेगा। सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, बहुत सारे डील्स को फ्यूचर में, और लोन डेब्ट जैसी चीजों में फंसाती है ये रेखा। जो हिडन एनिमीज है उसको भी डेवलप करती है। तो इसको ठीक करना जरूरी है ताकि बुद्धिमत्ता जो है बहुत तीव्रता से काम करे, और बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की क्षमता इससे मरकरी में, दुश्मन भी दोस्त बन जाए ऐसी क्षमता रखता है ऐसा मरकरी, इतना बेहतरीन वाक शक्ति देता है। तो ये माउंट बहुत कमजोर हो रखा है, फिंगर भी बहुत शॉर्ट हो रखी है, इसको हमें अच्छा करना जरूरी है, जिसके सजेशन आपको भेजेंगे।
तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन आपके हार्मोन को भी अच्छा रखेगा, उम्र से कम दिखाएगा, स्किन टेक्सचर भी अच्छा रखेगा, अच्छे लोग कनेक्शंस यहाँ देना शुरू करेगा, अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के रिगार्डिंग, अर्निंग्स के रिगार्डिंग आने लगेगा, साइड वर्क इनकम अर्निंग और इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट रिटर्न देने वाले रहेंगे। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल यहाँ ठीक है। आपकी हृदय रेखा में ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जो स्वास्थ्य के विषय में लंबी बीमारी बतला दे। ये हार्ट लाइन में सिर्फ हल्की फुल्की नीचे की तरफ आने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक देती है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत आपका इम्पैक्ट करियर पे आ सकता है, क्योंकि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब या हर्ट रहेंगे तो ज्यादा अपने करियर पे, एथिक्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही चुनौती रहेगा सैटर्न का निष्काम कर्म का, कि कभी भी प्राथमिकता अपने भावनाओं को नहीं देना है, प्राथमिकता सिर्फ अपने काम को देना है, जिम्मेदारी को देना है। जब भी हार्टलाइन जुपिटर से कनेक्ट होती है तो ये बहुत साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व देता है, छल कपट वगैरह नहीं होता है, जो दिल में है वही मुंह पे रहता है, और दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी होती है। बहुत ज्यादा लोगों के लिए करने का, देने का भाव भी होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा सर्व करते हैं, जितना डोनेशन करते हैं, जितना जिनके काम आते जाते हैं, उतना ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है और इवन लक भी डेवलप होता है। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें यह है कि आपका त्रिशूल का कॉम्बिनेशन काफी हद तक जो है सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें ये जो चिन्ह होते हैं ये खासकर ईस्ट को यहाँ बतला रहे होते हैं, और जैसे हार्ट लाइन में मल्टीपल इमोशन होता है, जैसे एक एक्सट्रीम यहाँ पर खासकर प्लेजरस लवर ये कॉम्बिनेशन बनाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इमोशनल बनाता है, ये रेखा बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है कि खाली ही नहीं बैठ पाते। तो यानी मल्टी डायमेंशन एनर्जी हो रही है, मल्टीपल इमोशन आ रही है, ये सब कंट्रोल होगा, बैलेंस होगा भगवान शिव के पास जाकर के, क्योंकि वो सभी तरह की एनर्जी को जो है ले पाने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे जैसे आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, आपके लाइफ में हर विषय को लेकर के स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में जो इमोशनल हर्ट हो सकते हैं आप, वो सब चीजें यहाँ देखने को फिर नहीं मिलेगी। जब भी यहाँ पर माइंड लाइन मार्स से स्टार्ट होती है तो चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की आदत देती है, थोड़ा बहुत जल्दबाजी होती है, लेकिन ये मार्स जो है आपको हमेशा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे किए गए काम में नुकसान दिलवाने वाला रहेगा। तो आपका इनर मार्स भी डिस्टर्ब हो रहा है, आउटर मार्स भी हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना चाहिए, हनुमान मंदिर जाकर के दिया लगातार जो है जलाना चाहिए, और नीम का पेड़ भी लगा लेना चाहिए। ये सब तरह की चीजें मार्स की एनर्जी को स्टेबल कर देती हैं, कोई स्ट्रगल फिर नहीं आता, लॉजिक सेटिस्फाइड होने लगते हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे होने लगते हैं, कोई भी चीज झटके से नहीं टूटती जीवन में, चाहे वो रिश्ता हो या काम का जो या अपॉर्चुनिटी हो या इच्छा पूर्ति हो। और इन सब चीजों के बाद में जो चित्त है, मन है, बुद्धिमत्ता, सब बहुत शांत और बहुत तीव्रता से काम करना शुरू करता है, क्योंकि माइंड लाइन की स्ट्रेंथ तो ठीक है आपकी, क्योंकि मरकरी माउंट के नीचे तक पहुंची है, तो ये एक हद तक अपना काम निकलवाने की क्षमता रखती है। ऊपर से अगर यहाँ ट्रायंगल का साइन बन गया तो ये मल्टी मिलियनर बना देगा, इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, मार्केट कैप्चर करने के द्वारा, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के द्वारा, और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा। ये माइंड पे कोई भी स्ट्रेस प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, बस एक हमें राहु की रेखा जरूर दिख रही है 22 के पहले, जो रिलेशन और फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा प्रेशर जरूर क्रिएट कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी लाइफ लाइन ने काफी अपग्रेड किया है अपने आप को, 14, 17 और फिर उसके बाद 19, ये पीरियड ऐसे थे जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है, और अराउंड 20 के आसपास तक आते आते तो आप सेल्फ मेड होना शुरू कर दिए हैं, खुद के दम से जिंदगी में आगे बढ़ना। राहु की भी रेखा है जो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन देने वाली है, और इवन यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी इंडिपेंडेंट लाइन से इन्वॉल्व है, जिसके कारण से यह भाग्य रेखा व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाती है। मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाता कभी, फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इवन अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं, जिनका फॉरेन से रिलेटेड बहुत ज्यादा लाभ होने लगता है, जन्म स्थान से दूर बहुत तरक्की होती है, रसना बसना भी। ट्रायंगल बना देता है साइन ये, और अगर स्क्वायर का साइन बन गया वो भी मरकरी लाइन के द्वारा, तो ये मल्टी नेशन के वर्क को इंडिकेट करने लगता है, जो आपकी लाइफ में 33 के बाद में होने वाला रहेगा। 33 के बाद का पीरियड इसलिए बतलाया जा रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो लक लाइन और दूसरा यहाँ पर मून लक लाइन काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट हुआ है। जब भी लक लाइन, खासकर सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होता है तो एफर्ट्स बहुत अच्छे जाते हैं, और मून लक लाइन यहाँ पर मनोवांछित फल को बतलाता है, जिस चीज में मन लगे वहीं परिणाम आता है। मरकरी लाइन यहाँ पर यह बतलाता है कि आपके अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट बहुत अच्छा है, जिस पर आप बिजनेस यहाँ डेवलप कर सकते हैं और गवर्न कर सकते हैं, और उसमें मनी ट्रायंगल बनना
पैसा रुकना, सदुपयोग होना, और फिर अनदर ये ट्रायंगल अगर और मजबूत हो गया जो भी थोड़ा कमजोर स्थिति में है, तो यह हिडन मनी को भी इंडिकेट करता है, लगातार पैसा वेल्थ बनाता है प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी के द्वारा, जिसमें अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो जैसे मल्टी सिटीज या नेशन वर्क ये बतला रहा है, वैसे ही एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी 42 के आसपास तक आते आते जिंदगी में देखने को मिलेगा। तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तरक्कियां छुपी हुई, इतने ज्यादा सकारात्मक योग दिखाई दिए हैं। अभी वर्तमान स्थिति में एक बड़ी लाइन है जो कि आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन देने वाली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रेशर इस साल, और हल्का फुल्का चिंता भविष्य को लेकर के रेखा देती है, लेकिन गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल है तो ये रेखा बहुत बड़े नुकसान नहीं देगी, उल्टा एक्सीडेंट लॉसेस से बचाएगी। एक और स्ट्रगल है अराउंड आपको 33 से 4 में, ये रिलेशन के रिगार्डिंग आएगा। अनदर एक वापस आने के चांसेस रहेंगे 37 में। उसके बाद ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, उल्टा ऐसा है कि 35 के बाद तो आप किसी का सपोर्ट ही नहीं लेंगे, इसीलिए सपोर्टिव लाइन जो गार्डियन एंजल लाइन है पूरी की पूरी यहाँ पर खत्म हो गई है। क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी जा रही है, अंततः शुक्र की तरफ झुकने के कारण लंबी आयु दे रही है। पार्टनर काफी ज्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड आपके लिए रहेंगे। फैमिली की जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाते हैं सभी सुख दे पाते, तो ये रेखा आती है। और जब पार्टनर भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, उनका लक अच्छा काम करता है, तो इधर से मरकरी लाइन कनेक्ट हो जाती है। लव केयर अटैचमेंट ये सब चीजें बढ़िया रहेगी, हल्का फुल्का पॉजिटिवनेस रहेगा, लेकिन इतना कोई डिस्टर्बिंग नहीं है कि शुक्र को खराब करे। अच्छा खासा शुक्र डेवलप है तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी देने वाला है। थोड़ा वर्तमान स्थिति में हमें यही दिख रहा है कि चिंता रेखा और जीवन रेखा फैल करके चल रही है, तो ऊर्जाएं क्षीण है और बेफिजूल का वरी स्ट्रेस ले रहे हैं। ये सब चीजें शिव जी की आराधना से और यहाँ जो 2 रेमेडी हम देंगे और आपको उससे ठीक होने वाला है। केतु का ट्रायंगल सडन अनएक्सपेक्टेड गेन, लॉटरी दिलवाता है, इसलिए जिंदगी में आपको आपकी उम्मीदों से कहीं गुना अच्छा मिलेगा, लेकिन अपने आप को पहले सरेंडर करना पड़ेगा। केतु और राहु ये जो शेडो प्लैनेट्स होते हैं, जब अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर करके कोई डिजायर न रखते हुए सिर्फ वर्तमान को अच्छा करने पर और सभी तरह की जिम्मेदारी को उठाने पर ध्यान देते हैं, तब आगे से रहकर सब चीजें मिलने लगती है। चंद्रमा की आड़ी रेखा घर में जो पांव है वो ज्यादा टिकने नहीं देती है। 4 दीवारी में अगर ज्यादा रहेगा तो ऐसा टेंशन आ जाएगा, डिप्रेशन आएगा। ये रेखा थोड़ा मन को विचलित करती है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं होता है, इसका यह प्रेरणा नहीं होता है कि आपको परेशान करे। ये चंद्रमा की आड़ी रेखा बतलाती है कि आप एक्सप्लोर करिए लाइफ को, ट्रैवलिंग करिए, नई नई चीजें सीखिए, नए नए लोगों से मिलिए, तब जाकर के जब भी कुछ नयापन आता है ये चंद्रमा फुली सेटिस्फाइड होता है, मन विचलित फिर नहीं होता, चिंतित भयभीत नहीं होता। तो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं तो ज्यादा आप जो है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, नया रीड करना शुरू करिए। चंद्रमा अच्छा होगा, मन नियंत्रित होने लगेगा, विचलन खत्म होगा। मार्स की एनर्जी तो हम अच्छी कर ही रहे हैं रेमेडी के द्वारा, उल्टा ये जो ट्रायंगल का साइन दिखाई दे रहा है ये बिजनेस को इंडिकेट करता है, जो बर्थ प्लेस से दूर होता है। स्क्वायर का साइन सेटलमेंट को इंडिकेट कर देता है। तो ये सब तरह की चीजें आपको साम्राज्य योग निर्मित करके देगी। जब भी मरकरी लाइन के बिहाफ पर खासकर मून लक लाइन अवेलेबल हो जाए या सन लाइन डेवलप हो जाए या फिर मरकरी ट्रायंगल बना दी, ये सब साम्राज्य योग होता है कि अपना खुद का काम बहुत बड़े स्तर तक आप अपने जीवन में फैलाएंगे। और ये सब स्थितियां 33 के बाद से आपको जीवन में आने वाली है। और लेफ्ट पाम में भी यही हुआ। ये जो शुक्र और केतु से संबंधित भाग्य रेखा देखिए काफी मजबूती से आई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ आप थोड़ा सा लक लेकर के जरूर आए हैं कि आपको घर परिवार पितरों के द्वारा सहयोग मिलेगा, जैसे जो बिजनेस है उसका हैंडओवर होना या प्रॉपर्टीज जो है उसका मिलना। लेकिन ये दोनों ही पाम में लक लाइन जो है माइंड लाइन के पहले रुकी है, और फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन या मून की जो है लाइन खासकर राइट पाम में डेवलप हुई है कि आप अपना खुद का काम जो है एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें सर्वाधिक तरक्की आपको मिलेगी। तो ये चीज 33 में ही होना है, क्योंकि उसी पीरियड में माइंड और हार्ट लाइन का कनेक्शन हुआ है कि दिल दिमाग एक होगा, फोकस बहुत बढ़ेगा। इधर भी फिश सिंबल विथ टेल्स है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत रईस और समृद्ध धनवान बनाने वाला है। चंद्रमा यहाँ पर अगेन डिस्टर्ब है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मन के विचलन के कारण गलत संगत एडिक्शन भी लग सकता है, इसको ठीक करना है। और जब तक 33 का उम्र नहीं आ रहा, जैसे अभी 28 का ही पीरियड है, तो ये समय प्रॉपर लर्निंग का, एक्सप्लोर करने का, बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने का और अपने आप का उद्धार विकास करने का, अपने अंतर जगत जाकर के अपने आप को ठीक करने का है, जिसका रेमेडी एंड सजेशन भेजा जाएगा। बहुत बड़े स्तर का आपको
खासकर गेन्स इस साल के एंडिंग में या नेक्स्ट ईयर फरवरी तक होते हुए देखने को मिल जाएगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी अपने एनर्जीज को इनहेंस किया, क्योंकि ये पाम बहुत पैसा जीवन में जो है कमाते हैं। कभी भी रिसोर्सेस की, मनी की, अपॉर्चुनिटी, ये सब की कमी होती नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाम है ये, लक है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।